हमारी एक्ट्रेसेस स्कैंडल ज्यादा और फिल्में कम बनाती हैं। शायद यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल भी एक स्कैंडल बन चुका है। हमारी आज की मेहमान जो लॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हैं, मगर बॉलीवुड की गुमनाम अदाकारा होने का एजाज भी हासिल कर चुकी हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है अदाकारा मीरा। जी मीरा। यस, कमेंटेटर, नहीं, कमेंटर। दिस इज माई कंट्री। प्लीज मीरा, बराए मेहरबानी अंग्रेजी बोलने से इज्तनाब करें। इंग्लिश नॉट अंडरस्टैंड यू। आई से अनएजुकेटेड, उर्दू मीडियम अंडर मैट्रिक। जी नहीं मीरा, मैं अंग्रेजी समझ सकती हूँ, मगर जो अंग्रेजी आप बोलती हैं वो कोई नहीं समझ सकता। You know, कसूर मेरे डायलॉग लिखने वालों का है। जो मैं बोलती हूँ वो मुझे भी समझ नहीं आता। I am sorry, you know. Yes, I know. आप ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रही हैं? शायरी। शायरी? किस जबान में? अपनी जबान में। फ्रेश शेर सुनाती हूँ मैं आपको, बहुत रोमांटिक है, बिल्कुल मेरी तरह। रोक तो लूं these eyes को तुझे लुकिंग से, मगर इस हार्ट का क्या करूं जो बीटता है तेरे लिए। प्लीज मीरा, आप अपनी अदाकारी पर तवज्जो मरकूज रखें। नहीं, नॉट एट ऑल। मैं सियासत में आऊंगी। पोलिटिक्स नहीं, सॉरी, पोलिटिकली में नहीं, पोलिटिक्स, यस, पोलिटिक्स करूंगी मैं। और अदाकारी छोड़ देंगी? ऑफ कोर्स नॉट। अदाकारी और सियासत का तो चोली दामन का साथ है, जो नो। चोली मेरी और दामन उनका। मीरा, सुना है कि आप अपनी साथी अदाकाराओं को आंखें दिखाती हैं। झूठ है ये। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे साथी अदाकाराएं नहीं, बिजनेसमैन होते हैं, जो नो। मेरा मतलब था कि इंडस्ट्री की दूसरी हीरोइंस को आप आंखें दिखाती हैं। आपका मतलब है मैं रॉ सिल्क को आंखें दिखाती हूँ? रॉ सिल्क को? रेशम थान में लिपटी हुई नहीं, खुली हुई, यू नो। ओ, तो क्या आप रेशम को आंखें दिखाती हैं? रेशम को तो खुद अपनी आंखें देखने के लिए बहुत गौर से देखना पड़ता है। मैं उसे क्या आंखें दिखाऊंगी? और रीमा? कौन रीमा? आप रीमा को नहीं जानती? मैं सिर्फ एक्ट्रेसेस को जानती हूँ, मॉडल्स और डांसर्स को नहीं। ये बताइए कि हमारे कौमी हीरो कौन हैं? आप मुझे उल्लू बनाना चाहती हैं? बने बनाए को मैंने क्या बनाना है? ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी पूछा गया था, मगर मुझे पता है कि शान हमारा कौमी हीरो नहीं है। अब मैं कभी उसे कौमी हीरो नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे पता है। क्या पता है? मुझे पता है कि शान हमारा कौमी हीरो नहीं है। हमारा कौमी हीरो सुल्तान राही है। शान तो बस उसकी कॉपी कैट है, यू नो। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू दे रही होती हैं तो आपके जहन में क्या होता है? मेरे जहन में कुछ भी नहीं होता। वाकई, अगर जहन में कुछ होता तो ऐसा तो ना होता। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप? What you meaning? मेरा मतलब है कि फिल्मी सनत की बेहतरी के लिए आप क्या कर रही हैं? मैं नई फिल्में साइन नहीं कर रही। तो फिर क्या कर रही हैं? गैर फिल्मी काम, यू नो। नाजरीन, हमने अपना प्रोग्राम चलाना है, सेंसर नहीं करवाना, लिहाजा इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
मैम, हमारी टीवी इंडस्ट्री भी भेड़ चाल का शिकार हो गई है। हर चैनल दूसरे चैनल जैसे प्रोग्राम बना रहा है। ना जी, क्या फायदा। बच्चे तो कार्टून देखते हैं, कुछ बड़ी उम्र के बच्चे रेसलिंग और जवान कुड़ियां इंडिया के ड्रामे। मर्दों को तो टाइम ही नहीं मिलता, रोटी शोटी खाते टाइम की खबरें सुन लेते हैं। हाँ, मगर मीडिया पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। बट मैम, मीडिया तो भी मैच्योर हो रहा है ना। नहीं जी, मीडिया बड़ा अहम हो गया है। अदलिया की सारी तहरीक मीडिया ने नहीं चलाई। लेकिन प्रोग्रामिंग में कौमी सोच नजर आनी चाहिए। मैम, लोगों का खबरों से पेट भर गया है और खास तौर पर ब्रेकिंग न्यूज से तो वो तंग आ गए। और वो होती भी क्या है, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई गैर अहम खबर अगर किसी एक चैनल ने चला दी तो सब पर लाजिम है कि सब जरूर चलाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों एक एक्ट्रेस की शादी को कुछ चैनल्स ने कौमी मसला बनाकर पेश किया। इश्यूज और नॉन इश्यूज के बीच में असल फर्क जिम्मेदारी का है। मैम, टीवी हमारा फैमिली मेंबर है, बल्कि बेडरूम में भी पहुंच गया है। अब तो जी ये घर का कोई बुजुर्ग बन गया है जो हर वक्त बोलता है, लेकिन इसकी सुनता कोई नहीं है। इस इंडस्ट्री का हाल भी कहीं फिल्म इंडस्ट्री जैसा ना हो जाए, हम सबको सोचना चाहिए।